Hello everyone, very good morning all of you guys. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो मैं आप लोगों को गूगल टाइम भी दिखा देती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना डाटा ऑन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं गूगल टाइम सर्च करती हूँ। तो गूगल टाइम पे भी 5:01 हो रहा है सुबह के। तो और एक बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं आज आप लोगों के साथ आज का रूटीन शेयर करूँगी। तो मैं बाहर निकली तब भी अंधेरा ही था, तो 5:15 पे मैं बाहर निकली तो अंधेरा ही था। तो मैंने देखा कि अभी अंधेरा है, तो मम्मी उठ गई थी। तो मम्मी ने कहा कि मेरे लिए भी चाय बना लो। तो मैं चाय ही बना रही थी, तो मम्मी ने कहा मेरे लिए भी चाय बना लो। तो मैं मम्मी के लिए भी चाय बना रही थी और अपने लिए भी चाय बना रही थी, क्योंकि बिना चाय पिए तो मेरे दिन की शुरुआत होती नहीं है, यह आप लोगों को पता ही है। और अब अगर आप लोगों ने पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पिछले ब्लॉग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन आज का शेयर करूँगी। तो अब मेरी चाय बनके तैयार हो गई है। अब मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट में मैं प्रीलिम्स के शॉर्ट पेपर्स को सॉल्व करूँगी, जो कि दृष्टि आईएएस की है। मैं इस बुक से सॉल्व करूँगी। तो इसमें एक बात बहुत अच्छी है, जो कि क्वेश्चंस हैं उसे डिटेल में दिया गया। ये इसका सिलेबस है प्रीलिम्स का, और इस बुक में सिलेबस बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इसमें पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। इस बुक में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इस बुक को ज़रूर से एक बार ज़रूर इसको पढ़ के देखिए। बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर दिया है, उसके बाद इसकी व्याख्या भी की गई है। तो मैं इस बुक से क्वेश्चन कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपनी स्टडी रूटीन आज की शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ। मैं आज प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी। तो मैं उसी के से देख रही हूँ क्वेश्चन कौन कौन से मैच कर रहे हैं, कौन से नहीं मैच कर रहे हैं, मैंने किस तरह से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो और आप लोग भी इस बुक को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर हिंदी मीडियम से आप लोग तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग इस बुक को ज़रूर परचेज़ करिएगा। ये बुक बहुत अच्छी है। और आज मुझे थोड़ा सा घर में काम भी बहुत है, क्योंकि होली आ रही है। आप लोगों को हैप्पी होली इन एडवांस, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को। तो होली आ रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा घर में मम्मी के साथ हेल्प भी करानी है। तो मुझे आज थोड़ा सा काम भी है, और मैं अपनी स्टडी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आप अपनी स्टडी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी करते हुए चलिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप लोगों की स्टडी सही से हो नहीं पाएगी। तो अपनी स्टडी को अच्छे बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, उसके बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तभी आप लोग अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे। उसी हिसाब से पढ़ेंगे आप कि किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी आप लोगों की ये ज़रूरी है। आप एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए थे, मैंने पढ़ लिए थे। फिर मैं उसके बाद बाहर निकली तो देखा कि सूरज निकल आए हैं। तो मैं अब बाहर थोड़ा सा टहल लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी। तो मैं अब टहल के आ गई हूँ। अब मैं संतरे छील लेती हूँ, संतरे खा लेती हूँ, फिर मैं अपनी आगे की स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज होली की सफाई भी करनी है। आज बहुत सारे काम है, ठंडी के कपड़े रखने हैं, गर्मी के निकालने हैं। तो इसलिए मैं पहले इसको खा लेती हूँ, तब तक मम्मी काम कर रही हैं। तो मैं अपना ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करानी भी है। आज मम्मी ने बोला है कि मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा दे, तो मैं जो मम्मी के साथ हेल्प भी करानी है, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर स्टडी नहीं होगी तो फिर अगले दिन का भी हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है कि एक ही दिन में जो डेली के टारगेट है उन्हें मैं डेली के डेली कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे आगे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। तो एक दिन में तो सब पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़े थोड़े से छोटे छोटे टारगेट बनाइए आप।
जिसे आप एक दिन में पूरे कर सकें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक ये चैनल को शेयर करिए, सभी दोस्तों को अपने चैनल शेयर करिए। तो अगर आप लोगों को ऑरेंज पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अब इसे खा लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अब मेरा हिस्ट्री का एक चैप्टर रह गया था एनसीईआरटी में, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बिना कंप्लीट किए तो आगे नया चैप्टर पढ़ नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे की स्टडी अपनी करती हूँ। तो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सुबह कैसे उठ जाती हूँ। तो इतनी सुबह उठने का किसी का भी मन नहीं करता है कि वो कोई सुबह उठे और पढ़े या कुछ भी करे, तो किसी का भी मन नहीं करेगा। सबको सोना अच्छा लगता है, आराम करना अच्छा लगता है, कोई नहीं चाहता है कि हम काम करें। तो बट ये है ना कि कुछ अगर करना है लाइफ में तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। तो पापा मम्मी से मैंने वादा किया है कि मैं आईएएस बन के दिखाऊंगी, तो इसलिए तो मुझे अपनी स्टडी को तो अच्छे से ही करनी है। मुझे ये नहीं है कि हाँ आज मैं इतने बजे उठी तो मैं अपने टारगेट डेली के डेली पूरे कर लेती हूँ। मुझे टारगेट मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा टारगेट नहीं बनाती हूँ, मैं छोटे छोटे टारगेट बनाती हूँ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर में कोई भी काम नहीं होता है। आप अगर घर पे रह रहे हैं तो आपको बहुत सारे काम पड़ जाएंगे, कोई बुला ले रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसलिए आपको वो भी काम सुनने पड़ेंगे उनके भी। तो आप उनके काम भी तो टाल नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए आपको खुद को मोटिवेट रखना है कि नहीं मुझे करना है, ये मैंने सोचा है तो मुझे करना है। तो मैंने सोचा ही किस दिन के लिए था? क्या मैं छोड़ने के लिए मैंने सोचा था ये चीज़? जब मैंने सोचा है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो मुझे ये चीज़ करनी है। अगर मैंने ये चीज़ ठानी है कि मुझे बन के दिखाना है तो मुझे बन के दिखाना है बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अपनी स्टडी किसी भी हाल में कंप्लीट करनी ही है। तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को चैनल शेयर करिए, ठीक है। जो भी यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और एक बात, आप खुद को मोटिवेट रखिए। आप किसी को भी ये मत देखिए कि वो अगला क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, दुनिया है कुछ भी कहेगी, आपको पागल तक भी कहेगी, बट आपको उसको नहीं देखना है। आपको जो आपने ठाना है आपको उसको पूरा करके दिखाना है। तो बस आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और आप कुछ भी मत सोचिए कि कौन मुझे क्या कह रहा है, कि मुझसे होगा या नहीं होगा। इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, आप बस करते रहिए। आप अगर कर रहे हैं ना सच्चे मन से तो आपका सिलेक्शन निश्चित है हो जाएगा। इसलिए पहले आप जो सोचा है कि मुझे ये करना है तो फिर करना है बस। अब मुझे और कुछ मुझे नहीं करना है, मुझे बन के दिखाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। और आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।